आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। और आज का सेशन बहुत स्पेशल है, क्यों ना हो, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं होली की। होली रंगों का त्योहार है, होली उमंगों का त्योहार है, होली युवा शक्ति का त्योहार है और होली होप का त्योहार है। होली इज द फेस्टिवल ऑफ होप। आज मैं अपने युवाओं से आह्वान कर रही हूँ कि होली को केवल हम एक रंगों के त्योहार की तरह ना समझे, होली को हम समझे एक होप की तरह, होली को समझे अपॉर्चुनिटी की तरह, होली को समझे लाफ्टर की तरह और इग्नाइट करें अपने अंदर एक ऐसी सोच और एक ऐसी अप्रोच जो हमारे नजरिए को बिल्कुल बदल डालेगी और बदल डालेगी एक सकारात्मकता की ओर। हम होली की अगर हम देखें तो फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहते हैं, हम राधा कृष्ण की पूजा भी करते हैं और होली से जो मेन खेलने वाली होली होती है, धुलंडी जिसको कहते हैं, उससे एक दिन पहले हम होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? केवल मात्र हम पूजा के लिए उसको नहीं रखते, हमें उससे शिक्षा ग्रहण करनी है और शिक्षा लेनी है कि जैसे प्रहलाद ने अपनी एक शक्ति से संसार को यह दिखा दिया कि अगर हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति होगी, अगर हमारी सोच के अंदर ऐसी शक्ति होगी, तो आग, पानी, कोई भी तत्व हो, अगर हमें नुकसान पहुंचाना भी चाहते हैं, वह भी हमारे सामने नतमस्तक हो सकते हैं, क्योंकि आप में शक्ति भी है और भक्ति भी है। Prahlad is an example not only of being a young person who had such a strong determination. प्रहलाद एक उदाहरण इस कारण भी है कि अगर हम अपनी भक्ति और शक्ति को एक साथ रखते हैं और उसको एक डायरेक्शन देते हैं, यानी उसके ऊपर हम निरंतर बढ़ते रहते हैं, उसके लिए हम निरंतर बढ़ते रहते हैं, तो प्रहलाद जैसी शक्ति मिलना असंभव नहीं है, वह आसान हो जाएगा। हाँ, मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों से हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आग की ज्वाला की तरह हमें शायद जलना भी होगा, लेकिन वही ज्वाला हमारे अंदर एक ऐसी ज्योति को प्रज्वलित करेगी जो सारे संसार में एक सकारात्मकता फैलाएगी, जो सारे संसार में एक होप को जागृत करेगी, जो सारे संसार में पीस को जागृत करेगी, जो सारे संसार में आगे बढ़ने के लिए सबको प्रेरित करेगी। होप बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें यह समझना कि होली को एक मात्र हम एक फेस्टिवल की तरह केवल ना लेते हुए कि एक दिन रंग लगा लिया, अगले दिन रंग खत्म। उस रंग को हम जीवन भर अपने साथ रखें और वह रंग है उस होप का कि अगर हम अच्छे कदम बढ़ा रहे हैं, अच्छी सोच की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तो आज नहीं तो कल हमें विजय प्राप्त होगी। हमें कभी भी ऐसी सोच ही नहीं रखनी है कि हम हार जाएंगे, हमें सोच रखनी है कि जीत तो हमारे पास है, अभी मिल नहीं रही लेकिन मिल जाएगी। होली अपॉर्चुनिटी का त्योहार है, उसके आप देखें ना, HOLI, H फॉर होप, O फॉर अपॉर्चुनिटी, L फॉर लाफ्टर एंड I फॉर इग्नाइट। अपॉर्चुनिटी का त्योहार है, एक अवसर का त्योहार है। लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये एक ऐसा कथन है जिसको हम सब ने शायद कभी ना कभी जिया जरूर है, कभी सोचें, चिंतन मनन करें तो हमने जिया जरूर है इसको। तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी और इस अपॉर्चुनिटी को हमें मिस नहीं करना। अपॉर्चुनिटी टू enjoy, opportunity to value, opportunity to thank, opportunity to thank the Almighty, opportunity to thank the nature, opportunity to thank each and everything जो आपकी जिंदगी में बहुमूल्य है। अब जैसे कोरोना का जब काल चला, जब
ज्यादातर लोग घरों में बंद हो गए। हम सब ने शायद चिंतन मनन किया होगा कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तो जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वही हमारी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमें वो चाहिए। वो चाहे हमारा अपना बेटा हो, चाहे हमारे पति हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे छोटा छोटा सामान हो, चाहे फल भी हो, चाहे सबसे बड़ी चीज हमारी हेल्थ हो, वो अपॉर्चुनिटी है, उसको समझ ले। और एल हेल लाफ्टर। लाफ्टर ये नहीं कि हम केवल लाफ्टर शो को देखें और हंस दे, मुस्कुरा दे और उसके बाद भूल जाए। नहीं, लाफ्टर है जो हम अपने अंदर से हंसते हैं। और हमारे को खुशी तभी मिलेगी जब हमारा जो चित है, जो हमारा ये मन है, वह हर किसी के लिए खुश रहे। ईर्ष्या सबसे बड़ा दुश्मन है लाफ्टर का, इसको हमें नहीं रखना। सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ा साथी है लाफ्टर का, हमें सेटिस्फेक्शन रखनी है। मेरे पास रखनी है हमें सेटिस्फेक्शन। मेरे पास आज इतना है तब भी मैं खुश हूं, मेरे पास आज बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है, तब भी मैं खुश हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है तब भी मैं खुश हूं, क्योंकि इसको मैं एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकती हूँ या बदल सकता हूँ। ये हमें हमेशा और सदा सोचना है। और आई जब हम देखते हैं तो इग्नाइट करना है हमें। जब हमारे पास त्योहार का दिन होता है तो हमें बिजी नहीं होना कि हम हजारों लाखों कामों में बिजी हो गए, बस इधर उधर जाना, और बस उस टाइम को, उस वेल्यूबल टाइम को शायद हम कई बार वेस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा वक्त हमें अपने लिए निकालना है, अपने बारे में सोचना है, अपने आसपास के बारे में सोचना है, चिंतन मनन करना है। वी हैव टू थिंक, वी हैव टू इग्नाइट आवरसेल्फ, क्योंकि व्हेन वी विल इग्नाइट आवरसेल्फ देन ओनली वी विल थिंक in a direction where we will work not only for ourselves, we'll work for country, we'll work for world, we'll work for nation building, we'll work for strengthening of things. अगर हमारी कोई भी सोच किसी के लिए काम आती है, उसके जीवन में एक होप डालती है, इग्नाइट करती है उसको, वह सोच अच्छी है, हमें उसके बारे में सोचना है। हमें किसी बड़े व्यक्ति की, जो प्रसिद्ध है, महान रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, जानना है। क्योंकि केवल फेस्टिवल में हमें खाना पीना नहीं है, खाने पीने में भी हमें देखना है हम क्या खा रहे हैं, क्या हम खुशी से बना भी रहे हैं, हमारे अपने हैं, उनका आशीर्वाद है, हम इकट्ठे बैठे हुए हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, या केवल हम गए, मार्केट गए, खरीदा, घर आ गए, हमें लगा यही बहुत बड़ी बात कर ली हमने। नहीं, उसमें भी हमें अपना 100% डालना है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें फेस्टिवल को एंजॉय करना है। रियली में जैसे फेस्टिवल्स इसीलिए मनाए जाते हैं, केवल ये नहीं कि हर साल एक जैसे एक हम सिंबल की तरह फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। नहीं, फेस्टिवल्स का अगर हम डेप्थ में जाएं, हमारे पुराणों में भी जाएं, कथाएं देखें, पुरानी कथाएं देखें, तो उसमें डेप्थ है, बहुत ज्यादा डेप्थ है। उस डेप्थ को हमें समझना है, और समझना है कि आज जो हमें यह अवसर मिला है, हमें ये अवसर को आगे बढ़ाते जाना है। और इस अवसर से केवल अपने ही जीवन में नहीं, हजारों लाखों के जीवन में प्रकाश को प्रज्वलित करना है, लाखों के जीवन को रंगों से भरना है। रंगों में भी हमें पता है कि कलर्स में भी कितने सारे सिंबल छिपे हुए हैं। कलर्स क्यों होते हैं? ग्रीन कलर किसका प्रतीक है, व्हाइट कलर किसका प्रतीक है, लाल कलर किसका प्रतीक है? क्यों वो बने ही इसलिए हुए हैं क्योंकि हमें अपने जीवन में उनको ग्रहण करना है, हमें हर अच्छी बात को अपने जीवन में ग्रहण करना है। और होली वाले दिन तो हमें खासकर हमें यह प्रण करना है कि हम होली को एक अपॉर्चुनिटी में बदलें, एक होप में बदलें, और उस रंगों को, जो रंग है, जो सुगंध है आसपास, जो फूलों की रंगत है, जो प्रकृति की रंगत है, उसको हम नमन करें, सदा नमन करें, उसकी वैल्यू करें, और फेस्टिवल को ऐसे मनाएं जैसे कि एक योगी मनाता है, जैसे कि वो एक बहुत बड़ा उत्सव है, जैसे कि वो उत्साह से बड़ा बड़ा उत्सव है, एक उत्साह से भरा हुआ उत्सव, उत्साह से बड़ा उत्सव।
उत्सव से बड़ा उत्साह। हमें दोनों को इसके सानिध्य के साथ चलना है। तो हमें हमेशा इस बात को समझना है, इस बात को ग्रहण करना है कि जो भी दिन हमें मिला है वो फेस्टिवल का दिन है, तो उससे बढ़िया तो बात कोई हो ही नहीं सकती। तो उसको हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह अपने पास संभाल के रखना है, उसको हमें जिंदगी भर के लिए एक सीख की तरह रखना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। हमेशा सकारात्मकता रखनी है, बिकॉज वी हैव टू मेक इट, वी डोंट हैव टू ब्रेक इट। वी हैव टू मेक इट, वी डोंट हैव टू ब्रेक इट। आप सभी को होली के शुभ अवसर पर, पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका जीवन मंगल में रहे। धन्यवाद। जय हिंद,